यहाँ पर मैं बताऊँगा M2M गेटवे के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि M2M गेटवे की नीड क्यों है, यानी कि M2M गेटवे की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंडस्ट्री से रिलेटेड या इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, अप्लाइंसेस से रिलेटेड सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, सभी में क्या हुआ है, जो भी मेज़रमेंट है वो पिछले कुछ सालों में लगातार ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। पहले जो डिवाइसेस थे उनके साइज़ बहुत लार्ज हुआ करते थे। आज के समय में डिवाइसेस के साइज़ स्मॉल तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनमें क्या हुआ है, पावर कंजप्शन का इशू अभी भी आ रहा है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और अदर डिवाइसेस पे भी फोकस करना पड़ रहा है। लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसर एप्लीकेशन, जैसे जैसे सेंसर एप्लीकेशन क्या हो गए, लार्ज स्केल पे डेवलप होने लगे, तब उसमें क्या हो गया, तब उसमें मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा हमें रियल टाइम पे एक्यूरेट ढंग से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसर एप्लीकेशन में रोबस्ट M2M कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है मेज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट का। यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि सपोज़ हमारे पास M2M में n नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हैं, तो n नंबर ऑफ़ सिस्टम में सपोज़ सिस्टम 1 और सिस्टम 2 है, तो 1 और 2 को जो है आपस में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना क्या है, कंपलसरी है, जिसे हम बोलते हैं कंपलसरी है। तभी अच्छे ढंग से रियल टाइम पे आपको डेटा मिल पाएगा। तो इनिशियली सबसे पहले यह समझा गया कि जो सेलफ़ोन टेक्नोलॉजी आई उसके हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन लगा कि हमने जो है साइज़ छोटा कर दिया, हमारा जो कम्युनिकेशन का वर्क है वो फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन जब हमने देखा तो सेलफ़ोन टेक्नोलॉजी में जो पावर कंजप्शन था वो हाई बना रहा। जैसे जैसे सेलफ़ोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही उनमें पावर कंजप्शन जो है लगातार बढ़ता रहा, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, GSM हो, सभी में जो है पावर कंजप्शन लगातार बढ़ता रहा। और साथ ही साथ नेटवर्क कंजेशन जो है अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि नेटवर्क में कितना यूसेज होगा ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं M2M गेटवे के बारे में। तो M2M गेटवे क्या करता है, सपोर्ट करता है कनेक्टिविटी को, इंटेलिजेंस को, स्केलेबिलिटी को और सिक्योरिटी को। तो M2M गेटवे जो इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है M2M नेटवर्क में। बहुत सारे अलग अलग M2M सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है वायर्ड, एक हो सकता है वायरलेस, या फिर ब्रॉडबैंड, या फिर स्लो सीरियल डेटा। अधिकतर M2M डिवाइसेस में ये होता है कि वो ज़्यादातर समय या तो ऑफ़ रहते हैं पावर को सेव करने के लिए और कनेक्टिविटी को लो कॉस्ट बनाए रखने के लिए और लो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यह जो है सेलुलर नेटवर्क्स के केस में बेस्ट नहीं माना जाता है। M2M गेटवे जो है इस रिस्पेक्ट में काम करता है कि भले ही हम लो एनर्जी यूज़ करें कनेक्ट करने के लिए और लो कॉस्ट डिवाइसेस यूज़ करें, लो कॉस्ट M2M डिवाइसेस यूज़ करें। कहाँ पर हमको यूज़ करना है लो कॉस्ट M2M डिवाइसेस को? बिल्डिंग्स में, कैंपस में, सिटी स्ट्रीट्स में। जनरली क्या होता है, जो M2M से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, इंटरनेट से लगातार कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट से लगातार कनेक्टेड वो इसलिए रहते हैं ताकि रियल टाइम अपडेट जो है वो दिया जा सके। और साथ ही साथ ये जो है डिप्लॉयड रहते हैं पब्लिकली एक्सेसिबल एरिया में। तो यदि वो पब्लिकली एक्सेसिबल एरिया में रहेंगे, M2M नेटवर्क जो है पब्लिकली
एक्सेसिबल एरिया में रहेंगे, आप M2M सिस्टम जो है पब्लिकली एक्सेसिबल एरिया में रहेंगे, तो वहाँ पर क्या है, थेफ्ट का डर है, चोरी होने का डर है। तो इसलिए वहाँ पर आपको फिज़िकल सेफ्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिज़िकल सेफ्टी इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है फिज़िकली टेम्पर कर दिया जा सके, फिज़िकली टेम्पर किया जा सके। साथ ही साथ आपको वहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी है ना, जिसे हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, वो भी देनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है किसी भी तरह का वायरस अटैक भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं मैलिशियस नेटवर्क अटैक भी हो सकता है। साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2020 में जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा, जो कि हुआ है। वायरलेस नेटवर्क में ये फैसिलिटी होती है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन को कनेक्ट कर सकते हो। पीपल से ज़्यादा। और मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो M2M टेक्नोलॉजी इस पूरे प्रोसेस को यानी कि ज़्यादा मशीन्स के ऐड करने वाले प्रोसेस को मोर एनर्जी और कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है, सेफ़र और ज़्यादा सिक्योर बनाता है। क्योंकि ये जो एरा है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये जो एरा है, ये जो युग है, ये एक तरीके से कनेक्टेड इंटेलिजेंस का है। यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस से जो भी हमको इंटेलिजेंस मिलेगी, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम क्या करेंगे, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टेड इंटेलिजेंस। यदि हम मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करें तो नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शन का जो पॉसिबिलिटी है GSM एसोसिएशन के द्वारा, वो ये है कि इस डिकेड के एंड तक लगभग 50 बिलियन जो है और ग्रो करेंगे और बहुत सारे ट्रिलियन वायरलेसली कनेक्टेड थिंग्स आ जाएंगे वायरलेस वर्ल्ड रिसर्च फोरम के हिसाब से। तो इससे इंक्रीज़ यूज़ हो जाएगा मोबाइल और M2M टेक्नोलॉजी का, जिससे $100 बिलियन की एनुअल सेविंग होगी इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी एफिशिएंसी। सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इसके मिलेंगे। तो यहाँ पर हम यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि सेलुलर जो है M2M कनेक्टिविटी के लिए आंसर है, लेकिन फिर भी आपको यह क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कि क्या सेलुलर नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया गया है M2M के लिए, या फिर ये ज़्यादातर डिज़ाइन किए गए हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर पीपल के लिए। तो यहाँ पर आपको यह चीज़ समझना होगा कि M2M डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंटली, अलग तरीके से। ठीक है, M2M डिवाइसेस जो हैं, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्या होता है, ह्यूमन से डिफरेंट होता है। और यहाँ पर बहुत सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं। अब ये जो डिवाइसेस होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे लगातार कम्युनिकेट करेंगे ऑप्टिमाइज शेड्यूल पे, और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यदि डिवाइसेस के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो हमेशा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, हमेशा मीनिंगफुल होता है और टू द पॉइंट होता है, तो इसलिए वो बहुत कम बोलते हैं। तो इसलिए यदि हम देखें कि मशीन और ह्यूमन जो है अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो क्यों मशीन और ह्यूमन से शेयर करेंगे सेम नेटवर्क को। लेकिन एक दिन यह चीज़ पॉसिबल हो सकती है, शायद 5G सेलुलर में एक कॉमन नेटवर्क अप्रोच हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो हो रहा है कि M2M डिवाइसेस के लिए जो है हम सेपरेट नेटवर्क मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और नॉर्मल पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए हम एक अलग सेपरेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। लेकिन 5G में शायद यह पॉसिबल हो सकता है कि हम एक कॉमन नेटवर्क अप्रोच पे काम करें। तो इस फ्यूचर के लिए M2M गेटवे को हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में देख सकते हैं। तो M2M गेटवे इस तरीके से क्या काम करेगा, M2M गेटवे हमें एक अपॉर्चुनिटी देगा कि हम एक सेफ़, मोर सिक्योर, मोर कॉस्ट और एनर्जी एफिशिएंट अप्रोच पे काम करें। देखिए, M2M टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है रेवेन्यू जनरेशन के लिए और कस्टमर को रिटेंटेशन के लिए, यानी कस्टमर को जोड़े रखने के लिए। यदि हम कस्टमर को जोड़ के रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ M2M गेटवे, तो वो बेटर है बिजनेस के लिए।
नीचे दिए डायग्राम में हम आपको एक बताएंगे कि ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्टर्स जो जिसमें कि बहुत सारे कनेक्शन चैलेंजेस हैं और बहुत सारे वेरिएबल कंडीशंस हैं जहाँ जहाँ पर M2M गेटवेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो M2M गेटवेज़ का इस्तेमाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम और बिल्डिंग्स में मीटरिंग के लिए, यानी कि मीटर कनेक्शन के लिए, डिफरेंट होम में जो अप्लाइंसेस होते हैं उनके लिए, लाइटिंग पर्पस के लिए, एक्सेस कंट्रोल और CCTV मैनेज करने के लिए, एनर्जी में मीटरिंग के लिए, सब स्टेशन को मैनेज करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट को देखने के लिए, एसेट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस में ट्रैकिंग पर्पस के लिए, यानी कि ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए, ऑर्डर्स को डिस्पैच करने के लिए, रिमोट एसेट्स को मैनेज करने के लिए, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के केस में अलार्म देने के लिए। ऑटोमोटिव के केस में यदि आप देखें तो ऑटोमोटिव के केस में जो M2M गेटवे है उसको आप यूज़ कर सकते हैं ड्राइव बिहेवियर, किस तरीके से ड्राइविंग हो रही है उसको देखने के लिए। यदि किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो टेलीमेटिक्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सेफ्टी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें तो यूटिलिटीज़ के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। हेल्थ केयर में क्या हो सकता है, हेल्थ केयर में जो M2M गेटवे का यूज़ हो सकता है वो टेली मॉनिटरिंग के लिए, पेशेंट्स की टेली मॉनिटरिंग के लिए, किसी भी तरह के असिस्टेड लिविंग के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, या फिर डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए। कॉमर्स के फील्ड में हो सकता है, देखिए एडवर्टाइज़ के लिए, वेंडिंग के लिए, ईपॉस के लिए और कियोस्क के लिए M2M गेटवे का यूज़ हो सकता है। देखिए M2M गेटवे जो है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। M2M गेटवे को अप्लाइड किया जा सकता है और स्केल किया जा सकता है मल्टीपल सेटिंग के लिए, यानी कि होम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑफिस के, कैंपस के लिए, सिटी के लिए और रिटेल के लिए भी। एक लोकल इंटेलिजेंट नोड जो होता है वो एक रॉ डेटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ये किसके हेल्प से पॉसिबल होता है, ये M2M गेटवे के हेल्प से पॉसिबल होता है। एक हब जो होता है क्रॉस सेक्टर सर्विस के लिए और एप्लीकेशन कन्वर्जेंस के लिए, जॉइंट अप थिंकिंग के लिए होता है। एक सिक्योर नोड क्या करता है, ब्रॉडबैंड वायर्ड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया सेंसर नेटवर्क, वायरलेस या फिर वायर्ड के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं पहले से इंस्टॉल किए गए सेंसर या फिर एक्चुएटर नोड्स को। एक एग्रीगेशन नोड हो सकता है M2M गेटवे में, जिससे कि मल्टीट्यूड ऑफ लो एनर्जी होता है, यानी कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम होता है। लो कॉस्ट सेंसर या फिर एक्चुएटर नोड्स भी होते हैं M2M गेटवे में।